पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी पुलिस की तैयारियां जारी। लॉन्ग मार्च में शामिल मुमकिना मुसल्लह अफराद से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मुतहर्रिक है। पुलिस ने मुसल्लह एहलकार तैनात करने की मंजूरी तलब कर ली है, जबकि मुमकिना मुसल्लह जत्थों से निपटने के लिए QRF तैनात की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस की यह दरख्वास्त है। वजारत दाखिला से मुसल्लह इंसादे दहशतगर्दी स्क्वाड की तैनाती की इजाज़त मांग ली। मार्च से करीबी फासले पर मुसल्लह इंसादे दहशतगर्दी स्क्वाड की तैनाती की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। तो आपको बताएं कि फायरिंग के खदशे के पेश नज़र QRF फौरी हरकत में लाई जाए। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा अली अमीन गंडापुर और उनके साथ जो कामरान बंगश है, इनकी टेलीफोन कॉल जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें असलहा इकट्ठे करने के हवाले से जो थे वो चीज उसकी कोई तरदीद भी नहीं जारी की गई थी। जिसके बाद अब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजारत दाखिला को एक खत लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि वो इसमें इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो भी मुसल्लह, क्योंकि इससे पहले जो धरने में जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी, जो रेंजर्स थी, इस्लामाबाद पुलिस थी, सिंध पुलिस थी और FC थी, उनको आतिशी असलहा नहीं दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ उनको जो आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स और डंडे जो थे वो दिए गए थे ताकि वो मॉब से निपट सकें। लेकिन अब ये इजाजत मांगी गई है और इसमें ये कहा गया है कि इसके लिए QRF तैनात की जाए और PTI के जो लॉन्ग मार्च है इसमें मुसल्लह जो जत्थे आ रहे हैं, अगर वो उनकी जानिब से फायरिंग की जाए तो इसके लिए ही QRF को जो है वो इस्तेमाल किया जाए। वजारत दाखिला से जो मुसल्लह इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड और सीनियर ऑफिसर की जो तैनाती है उसकी भी इजाजत तलब की गई है और यही कहा गया है कि मार्च से करीबी फासले पर मुसल्लह इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की तैनाती जो है वो अमल में लाई जाए ताकि किसी भी अनटोवर्ड सिचुएशन से बचा जा सके। क्योंकि जो टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई थी उसकी वजारत दाखिला में एक ब्रीफिंग दी गई उस हवाले से, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने ये फैसला किया है कि इस हवाले से मुसल्लह पुलिस एहलकार और जो QRF के लोग हैं उनको तैनात किया जाएगा कि किसी भी हंगामी तैनाती के बारे में बातचीत की जा रही है। बहुत शुक्रिया कमर, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान सियासी दहशतगर्द हैं, मुज़ाकरात की बात पर गालियां देते हैं। PTI लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिले का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। कोर्ट के इजाज़त देने पर हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। अगर क्या हुकूमत की जानिब से कोई प्लान है मुज़ाकरात के आगाज़ का? जैसे आप कह रहे हैं कि दरवाजे जो है वो खुले रहने चाहिए। नहीं तो हम क्या मुज़ाकरात का प्लान आपको पेश करेंगे कि ताकि आज ही शाम को जो है वो गालियाँ पड़नी शुरू हो जाए? कोई इरादा है आपका? नहीं, देखें, हम तो सियासतदानों से, किसी सियासतदान से मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक सियासी दहशतगर्द है। सियासत में मुज़ाकरात की जो है वो हमेशा जो है वो फेवर की जाती है और कोई सियासतदान कभी ये नहीं कहता कि हम मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे या हमारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इमरान खान साहब आगे से गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। जो इनफॉर्मल राब्ते होते हैं ना, वो तो होते रहते हैं। वो तो इसी तरह से है ना कि कोई मिल गया, कोई फ़ोन पे बात हो गई, वो चीज़ें और हैं। खान साहब को इस्लामाबाद इंटर होने दिया जाएगा? अगर जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फिक्स किए हैं और अब क्योंकि मामला सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अगर उनको ऑब्जर्व करने की वो यकीन दहानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवाते हैं तो फिर उनको जो है वो बिल्कुल मामला ये है कि बिल तो आखिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट नहीं लाना है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन होगी, कंसेंसस होगा। अगर हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं अगर वो इस व्यू को कि ये हज़ारे राय की आज़ादी को डैमेज कर रहा है तो नहीं किया जाए। गुजरांवाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगने के मामले पर फवाद चौधरी और खुर्रम दस्तगीर आमने सामने आए। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत से खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, जबकि खुर्रम दस्तगीर ने कहा जिसमें हिम्मत है वो आए और गिरफ्तार कर ले। दोनों रहनुमा गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो यहाँ पे लफ और घटिया बैनर लगा रहे थे वो खुर्रम दस्तगीर लगवा रहे थे। मैं हैरान हूँ, अभी मेरी उमर चीमा साहब से बात नहीं हुई कि इस एडमिशन के बाद अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया, तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। क्योंकि कल जिस किस्म के मजहबी मुनाफरत पर मबनी और जिस किस्म की घटिया
बैनर्स जो हैं इन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बकौल उन्होंने लगवाए, उसके ऊपर अब तक उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था और उनको जेल में होना चाहिए था। और मेरी नज़र में ये पंजाब हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करें। ये कमाल करते हैं, ये जिस इजहार राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहार राय की आज़ादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहार राय की आज़ादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाजत दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लगव गुफ्तगू करें। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुर्रम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी तो फिर हमारा जिम्मेदार तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। खुर्रम दस्तगीर के वालिद साहब ने भी यही हरकतें की थी, ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। वही आइन हमें भी, इस शहर के रहने वालों को भी इजाजत देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान अपने मकासद के लिए खून खराबा करवाना चाहते हैं। ये मुसलसल झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज भी इदारों के खिलाफ झूठी साजिश कर रहे हैं। हकीम सईद ने भी कई साल पहले इमरान खान की हकीकत बता दी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने इस शख्स को बहुत ज़्यादा ढील दे दी है। शर्जील मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और कोई नई चीज़ नहीं कहता। उस स्क्रिप्ट में क्या है? बैरूनी साजिश। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि वो एक ईमानदार है, बाकी सब चोर डाकू हैं। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि हमारे इदारों को निशाना बनाना। और उस स्क्रिप्ट में यह है कि किसी भी सूरत में इस मुल्क में खून खराबा करना जिससे कि वो अपने मकासद पे कामयाब हो जाए। एक झूठा शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही राग गा रहा है जिससे वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीटीआई बतौर जमात करप्ट है। बैरूनी फंडिंग की बदौलत इमरान खान रियासती इदारों के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। पुलिस की नफरी की कमी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारान की ख्वाहिश है कि इलेक्शन का इनेकाद हो। वो कराची में कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बतौर एक जमात करप्ट है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है कि हुकूमत में आ गई तो करप्शन कर ली। नून लीग पे इल्ज़ाम लगता है कि हुकूमत में आ गई तो करप्शन कर ली। ये वो जमात है जो हुकूमत में नहीं थी तब भी करप्ट थी। और उसकी बात मैं नहीं कहता था, इनके अपने लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पर बातें कही हैं। आज आप इमरान खान की सरगर्मियों को लिंक करें और जो जो एक्शंस वो पिछले 6, 7, 8 महीने से कर रहा है, वो हमारी फ़ौज को मुतनाज़ा बना रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहा है, वो अदालतों को मुतनाज़ा बना रहा है, वो पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहा है, वो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। ये सारे वो काम हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि ये हो। और इमरान खान उन दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहा है, इसलिए कि इमरान खान को पैसे दिए गए। इमरान खान बैरूनी पाकिस्तानी जो दुश्मन हैं उनकी फंडिंग की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और आइन को जो है वो तोड़ने की बात करता है। इमरान खान हर तरह से, हर तरीके से कानून की जद में आता है। उसे गिरफ्तार होना चाहिए था और जो पैसा उसको गैर मुल्की ताकतों ने दिया है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिक्योरिटी फराहम कर सकें बल्दियाती इलेक्शन के लिए जिसकी ज़रूरत है। पीटीआई के बयानी की बात है। मैं आपको आज खड़े होकर कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बार बार कहा है कि पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द कराची के बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। इसलिए कि हमें इस बात का यकीन है कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हमें इलेक्शन का कोई खौफ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
अमेरिका से आए तनवीर अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सादिक सिंजरानी ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए चौधरी परवेज इलाही के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इनके दौर के फलाही मंसूबों को सियासी अना की भेंट चढ़ाया। पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में धरने और जलसे की इजाज़त न दिए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई ने हकीकी आज़ादी मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद में जलसे और धरने के लिए एनओसी की दरख्वास्त दी, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया मामले को लटका रही है। अदालत के इस्तफसार पर पीटीआई के वकील ने बताया कि इंतजामिया ने दरख्वास्त मुस्तरद भी नहीं की और इजाज़त भी नहीं दी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने बिजली 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी है। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। टैरिफ की मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 42 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा डिस्कोज की दरखास्त पर 15 नवंबर को समाअत करेगा। इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 51 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर की है, जिस पर 8 नवंबर को समाअत होगी।